Hello students, I'm your educator Pooja from ILC. Today we will discuss these topics. First is difference between caste and tribes and second one is tribals problems. So let's start with difference between tribe and caste. First is a tribe is a local or territorial group but a caste is a social group. जनजाति और जाति में जो पहला अंतर है वो ये है कि जो एक जनजाति होती है वो स्थानीय या सीमावर्ती समूह होता है, लेकिन जो एक जाति होती है यह क्या होता है, एक सोशल ग्रुप होता है, एक सामाजिक समूह होता है. नेक्स्ट, द ट्राइबल्स हैव देयर ओन कॉमन डायलेक्ट वेयरएज देयर इज नो कॉमन लैंग्वेज विद अ कास्ट. जनजाति क्या होती है, जनजाति क्या होते हैं, इनकी एक सामान्य लिपि होती है, मतलब बातचीत करने की, कन्वर्सेशन करने की, कम्युनिकेट करने की एक सामान्य लिपि होती है, जबकि जाति के साथ कोई सामान्य भाषा नहीं होती है. नेक्स्ट, अ ट्राइब्स नेवर इम्पोजेस restrictions on its members regarding the choice of occupation, but a caste usually promotes hereditary occupations. एक जो जनजाति होती है उसका व्यवसाय के बारे में या व्यवसाय के संबंध में वो अपने सदस्यों पे कोई भी रोक नहीं लगाती है. वो चाहे हंटिंग करें, चाहे वो कोई भी काम करें, इसके लिए उन पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. लेकिन जो एक जाति होती है, सामान्यता क्या होता है, ये अपने जो वंशानुगत व्यवसाय होते हैं वो इन्हीं को ही प्रमोट करती है, इन्हीं को ही प्रोन्नत करती है. नेक्स्ट, tribes becomes caste with the loss of its territorial attachment, but castes cannot become tribes. जो जनजातियां होती हैं वो अपनी सीमावर्ती संबद्धता को खोने के बाद जाति हो जाती है, लेकिन जो जातियां होती हैं वो वापस से जनजातियां नहीं बन सकती हैं, वो जनजातियां नहीं हो सकती हैं. नेक्स्ट, ट्राइब इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन whereas कास्ट इज अ सोशल एसोसिएशन. जनजाति क्या है, एक राजनीतिक संगठन है, जबकि जाति क्या है, एक सामाजिक संगठन है. लास्ट वन इज ट्राइब्स grew from the feeling of unity among the people living in a particular area, while caste was devised in order to use the benefits of division of labor. जो जनजातियाँ क्या होती हैं, एक विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक यूनिटी होती है, एक एकता की भावना से विकसित होती है. जबकि जो जातियाँ होती हैं वो विकसित क्यों हुई हैं, केवल श्रम के विभाजन का उपयोग करने के लिए या श्रम के विभाजन के लाभों का उपयोग करने के लिए जातियाँ बनाई गई हैं. लास्ट वन इज among tribals convention of endogamy is not rigidly enforced while it is rigidly enforced in the case of caste. जो जनजातियाँ होती हैं इसमें लोगों में अंतःविवाह जो एंडोगमी होती है, जो अंतःविवाह होता है, इसमें इसकी जो परंपरा होती है वो कठोरता से लागू नहीं होती, यानी कि ये अपने लोगों के अंदर भी शादी कर सकते हैं और बाहर भी विवाह कर सकते हैं. लेकिन जो जातियाँ होती हैं इस मामले में ये कठोरता से लागू होती है कि ये अपने ही जाति में शादी करेंगी, कहीं बाहर ये विवाह नहीं कर सकती हैं. ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो इसकी पहली समस्या जो ट्राइबल्स की है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का नुकसान. जो ट्राइब्स हैं इनकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है वो यही समझी जाती है. क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, लाइक आपका भूमि हो गया, वन हो गए, जल हो गई, मिट्टी हो गई, वन्य जीव हो गए आदि, ये सब क्या था, इन सब एक तरीके से आदिवासियों का ही एक अधिकार था और इन अधिकारों का उसने पूरी तरीके से लाभ उठाया, आनंद उठाया. लेकिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इन क्षेत्रों पर आदिवासियों का जो नियंत्रण था वो खत्म होके उस पर किसका नियंत्रण आ गया, राज्य का नियंत्रण हो गया. इस प्रकार विकास प्रक्रिया में गति आने के साथ क्या हुआ, भूमि और जंगलों पर दबाव पड़ता गया, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, ये खत्म होने लगे. और इस तरीके से क्या हुआ कि इन लोगों का उस सभी संसाधनों पर से जो एक अधिकार था, जो इनका एक हक था, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया. और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इनके पास, जो ट्राइब्स के पास ना तो जीविका का कोई साधन बचा और ना ही रहने के लिए कुछ सुरक्षित स्थान बचा. नेक्स्ट इज लेक ऑफ एजुकेशन.
अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, यानी कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 70% जो जनजातियां थीं वो इलिटरेट यानी कि निरक्षर थीं। ऑल्दो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा जो है वो ट्राइब्स की बेहतरी के लिए एक अच्छे एक साधन के रूप में कार्य कर सकती है, उनके डेवलपमेंट को अधिक बढ़ा सकती है, उनके डेवलपमेंट की जो भागीदारी होती है उसे सुनिश्चित कर सकती है। फिर भी कुछ ऐसे रीज़न हैं जो ट्राइब्स को शिक्षा लेने से रोकते हैं, जैसे उनका अंधविश्वास हो गया, गरीबी हो गई, खाना बदोशी जीवन हो गया और लैंग्वेज हो गई। राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब विस्थापन और पुनर्वास। यानी कि जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन था, ये क्या था, ये ट्राइब्स की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद विकास प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, बहुत तेज़ी से बढ़ी, और जो विकास का मुख्य ध्यान था वो बड़े बड़े उद्योगों पर और मुख्य क्षेत्रों पर गया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जब इंडस्ट्रियल चीज़ें बढ़ी आगे, जब बड़े बड़े स्टील प्लांट बने, पावर प्रोजेक्ट बने और बड़े बड़े डैम बनने की बात सामने आई, तो इनमें से जो चीज़ें थीं, जो ज़मीन था, जो भूमि था, जो जगह थी, वो क्या थी, अधिकांशतः जनजातीय आबादी के क्षेत्र में ही थे। तो इन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा आदिवासियों की भूमि को ले लिया गया और वहाँ से इन लोगों को बड़े पैमाने पर क्या हुआ, वहाँ से इनको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हुआ, जिससे क्या हुआ कि औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर विस्थापित जो आदिवासियों थे, इनको कोई बस्तियां प्रदान नहीं की, यानी गवर्नमेंट ने इन्हें रहने के लिए इन्हें कोई जगह नहीं दी, कोई बस्ती नहीं दी और ना इन्हें रोजगार दिया। तो क्या हुआ कि इनको रोजगार के लिए आसपास के राज्यों में पलायन करना पड़ा, यानी कि मूव करना पड़ा। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब ये एक जगह से दूसरी जगह गए तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हुई, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये डेवलप हुई कि वो जो ट्राइब्स थे वो शहरी जीवन शैली में अच्छी तरह से खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। ये जो समस्या है वो जनरली आर्थिक पिछड़ेपन और इनसिक्योर लाइवलीहुड के कारण ही बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जनजातियों के लिए, जो बहुत ही बड़े इनको सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को बहुत ही फेस करना पड़ता है और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, लाइक मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, एनीमिया हो गया, इसके साथ ही कुपोषण जैसी समस्याएं भी क्या होती हैं, इनको उन चीज़ों का, उन बीमारियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि राजनीतिक समस्या। इसके अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में इसकी कम सहभागिता होती है और इसके साथ साथ ही जो क्षेत्रवाद होते हैं, आतंकवाद होते हैं, इस तरह की समस्याएं भी क्या होती हैं, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है।